नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दुखद खबर की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। कल एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और इसी खबर को आज लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। सबसे पहले अगर हम सनमार्ग दैनिक की बात करें तो सनमार्ग दैनिक ने फ्रंट पेज पर अलविदा अरुण जेटली इस हेडलाइन के साथ इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है और एक तस्वीर है अरुण जेटली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उन दोनों के रिश्तों को बयां करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने दुख जताया है अरुण जेटली के निधन पर। आप आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद रहेंगे। पूरे देश में जो है वो शोक की लहर है। दोपहर 12 बजे एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ के बाद 9 अगस्त को एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। राजकीय सम्मान के साथ आज निगम बोध घाट पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और कहा है कि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जेटली जी हमेशा याद आएंगे। अरुण जेटली को कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जो है वो मर्माहत है इस खबर से, क्योंकि अरुण जेटली ने एक नेता के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाई, एक अलग पहचान बनाई। फ्रंट पेज की यह खबर सनमार्ग दैनिक में। दूसरे पन्ने का रुख कर लेते हैं और दूसरे पन्ने पर देखेंगे क्या कुछ खास है सनमार्ग दैनिक में। दूसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर उतरेगी भाजपा। विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर उतरेगी भाजपा। एनडीए का लक्ष्य 65+ सीटें जीतना। अरुण जेटली के निधन के चलते भाजपा की जो है वो सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दे पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 65+ सीटें जीतना है। पार्टी उपाध्यक्ष शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर से भाजपा की सरकार जो है वो बनेगी। वहीं चैम्बर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 54 नामांकन दाखिल। नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 अगस्त। चुनाव 8 सितंबर को होना है। चैम्बर चुनाव 2019-20 के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। 54 नामांकन प्राप्त किए गए। इसमें 46 नामांकन कार्यकारिणी समिति के लिए व 8 नामांकन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए प्राप्त हुए हैं। 27 अगस्त को चुनाव, 8 सितंबर को। नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 अगस्त है और चुनाव की तारीख 8 सितंबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर जिस विभाग पर पेंशन देने की जिम्मेवारी, वहां के डिप्टी सेक्रेटरी को ही पेंशन नहीं। 6 महीने तक वित्त विभाग और बैंक के मकड़जाल में फंसा रहा मामला। पेंशन का मामला इतना पेचीदा कि 200 में से सिर्फ 36 का ही निष्पादन हो सका। 3rd और 4th ग्रेड कर्मियों की बात तो दूर, जिस गैजेटेड अफसर ने 30 साल विभाग की सेवा की, उस विभाग के अफसर को ही पेंशन नहीं। एक अजीब खबर कि जिस विभाग पर पेंशन देने की जिम्मेदारी है, वहां के डिप्टी सेक्रेटरी को ही पेंशन नहीं, तो भला आम जनता क्या करेगी? 3rd और 4th ग्रेड के कर्मियों का क्या होगा? वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड में जदयू का चुनाव चिन्ह किया फ्रीज। भाजपा की नजर संथाल की खनिज पर। संथाल परगना पर भाजपा के फोकस पर कहा कि भाजपा सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि गौतम अडानी के लिए वहां जा रहा है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो झारखंड में जदयू अपने चुनाव चिन्ह तीर के निशान पर विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकेगी। झामुमो की अपील पर चुनाव आयोग ने झारखंड में जदयू के चुनाव चिन्ह तीर को प्रतिबंधित यानी फ्रीज कर दिया है। तो यह थी सनमार्ग दैनिक की खबर। दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर नलिनी के जिक्र से भी घबराते हैं पड़ोसी, 24 घंटे पहरे में पेरोल।
राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी कैसे काट रही हैं पैरोल। रिकॉर्ड 28 साल से जेल में, बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बाहर आई। बेटी हरिद्रा लंदन में डॉक्टर हैं, सितंबर में आ सकती हैं भारत। वेल्लोर जगह सुथवाचरी थाना, सुबह सुबह 10:15 थाने में फ़ोन आता है कि फ़ोन को एक सब इंस्पेक्टर अटेंड करते हैं। वे तमिल में अपने सहायक को किसी के आने की सूचना देते हैं। ये एक स्टोरी दी गई है। राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी जो है वो जेल में, मतलब पैरोल पे जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। नलिनी के जिक्र से भी जो है वो उनके पड़ोसी घबरा जाते हैं। फ्रंट पेज की है खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर कर क्रांति के अरुण जेटली की खबर। सुषमा स्वराज के जाने के 18 दिन बाद पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भाजपा यानी पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जो है वो मर्माहत है। शोक की लहर पूरे देश में। बीजेपी नेता श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। निगम बोध पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरुण जेटली के निधन से देश ही नहीं, बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। वहीं ठीक उसके ऊपर खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व आर.के. आनंद पर चलेगा केस। खेल घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व आर.के. आनंद पर चलेगा केस। 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला, झारखंड सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी अभियोजन की स्वीकृति। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की और राष्ट्रीय खेल आयोजक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे आर.के. आनंद पर मुकदमा चलेगा। राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को इनके खिलाफ अभियोजना की स्वीकृति दे दी है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद अब एसीबी इन दोनों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर करेगी। इन दोनों का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण एसीबी ने सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी, जो मिल गई है। और वहीं ठीक उसके बगल में बजरंग दल मांडर की टीम ने 35.56 सेकंड में फोड़ी 20 फुट ऊंची हांडी। मोराबादी में दही हांडी का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल मांडर की टीम ने 35.56 सेकंड में जो है वो 20 फीट ऊंची हांडी फोड़ दी। ये तस्वीरें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। दही हांडी का आयोजन किया गया मोराबादी में। दही हांडी में मांडर की टीम जो है वो विजेता रही। तो ये थी दैनिक भास्कर की खबर। प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर पर फ्रंट पेज पर भाजपा के मुखर जेटली सदा के लिए मौन। लंबी बीमारी के बाद एम्स में अरुण जेटली ने अंतिम सांस ली। जैसा मैंने बताया, एक दुखद खबर है। सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, हर्षवर्धन सभी ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी है। झारखंड में रघुबर दास ने भी कहा कि देश ने एक प्रखर नेता खो दिया। राजद ने भी शोक जताया है। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जो है इस दुख की घड़ी में सत्ता पक्ष के साथ है। वहीं ठीक उसके नीचे जवानों ने बेटी को पटका मौत, जांच के लिए टीम गठित। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 3 वर्षीय मासूम की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बच्ची की मां बबीता देवी ने पुलिस व सीआरपीएफ जवानों पर बच्ची को पटक कर मार देने का जो है वो आरोप लगाया है। पति नहीं मिले तो जवानों ने बच्ची को पटक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पलामू की यह घटना। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है प्रभात खबर में। दूसरे पन्ने पर अरुण जेटली के निधन पर दही हांडी प्रतियोगिता जो है वो स्थगित कर दी गई। अरुण जेटली के निधन के बाद कई कार्यक्रम ऐसे थे जिन्हें स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने भी अपना कई कार्यक्रम स्थगित किया, साथ ही साथ दही हांडी की प्रतियोगिता भी जो है वो स्थगित कर दी गई। वहीं ठीक उसके नीचे महीनों से लगा रहे चक्कर, फिर भी नहीं मिला मातृत्व अवकाश का पैसा देने में आनाकानी कर रहा कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
में महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के रूप में मिलने वाला पैसा 1 साल से फंसा है। इस कारण उन्हें काफ़ी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभात खबर की ये महत्वपूर्ण खबर। अब हम दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण पर भी अरुण जेटली की खबर, नहीं रहे संकट मोचक जेटली। अरुण जेटली को संकट मोचक कहा जाता था। कानून के अच्छे जानकार। आज दोपहर 2 बजे जो है वो निगम बोध पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 में हुआ। शिक्षा बीकॉम LLB। 1999 में पहली बार जो है वो मंत्री बने। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में जो है उन्होंने प्रसिद्धि पाई। सभी लोग उनकी मौत से शोकाकुल। वहीं ठीक उसके नीचे RK आनंद व बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने को राज्य सरकार ने दी स्वीकृति। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा है घोटाले से जुड़े मामले का अनुसंधान। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में फंसे राष्ट्रीय खेल आयोजक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष RK आनंद व राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इन पर मुकदमा चलेगा। फ्रंट पेज की ये खबर। दूसरे पन्ने का रुख कर लेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दैनिक जागरण में दूसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो गांव की जरूरतें रेखांकित कर दैनिक जागरण, सरकार साथ अर्जुन मुंडा। ये दैनिक जागरण की अपनी एक खबर है। खूंटी सांसद और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को शनिवार को रांची में नागरिकों का मांग पर दैनिक जागरण के वरीय महाप्रबंधक मनोज गुप्ता। ये दैनिक जागरण की अपनी एक खबर है। ठीक उसके नीचे जदयू चुनाव आयोग ने जदयू के सिंबल को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। जदयू जो है वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ झारखंड में अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी। जदयू का सिंबल तीर है जिसे झारखंड में फ्रीज कर दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रत्याशी उतारने पर ग्रहण लग गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग पर जो है वो चुनाव आयोग ने जदयू के सिंबल को प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है। सेकंड नंबर पेज की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने पर कोकर चुटिया को क्वालिटी बिजली, 2 हफ्ते में डिवीजन में लगेंगे 100 kV के 9 एडिशनल ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज की समस्या होगी दूर। बिजली समस्या से लोगों को निजात मिल सकती है, खासकर कोकर और चुटिया को क्वालिटी बिजली मिलेगी। चुटिया व कोकर की घनी आबादी वाले इलाके में जल्द ही लो वोल्टेज और फ्यूज़ उड़ने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इन इलाकों में 100 kV क्षमता वाले 9 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जो हैं वो जल्द ही लगाए जाएंगे। तीसरे पन्ने की खबर। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी अनंत यात्रा पर अरुण जेटली। अरुण जेटली का निधन। 1952 में जन्मे और 2019 में नहीं रहे। एम्स में अंतिम सांस ली। संकट मोचक कहे जाने वाले अरुण जेटली को जो देश है वो ताउम्र याद करेगा। वहीं ठीक उसके बगल में राहुल और अन्य नेताओं को श्रीनगर से लौटाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 8 विपक्षी दलों के 11 नेता शनिवार को श्रीनगर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया। इस दौरान काफ़ी देर तक हंगामा की जो स्थिति है वो बनी रही। इसके बाद सभी नेताओं को दिल्ली वापस भेज दिया गया। इससे राहुल गांधी भड़क भी गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। राहुल और अन्य नेताओं को श्रीनगर से ही वापस लौटाया गया। वहीं ठीक उसके नीचे बंधु तिर्की और RK आनंद समेत 5 पर मुकदमे की मंजूरी। शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में जो है वो बंधु तिर्की और RK आनंद पे शिकंजा कसेगा। उन पर मुकदमा दायर करने की जो है वो अनुमति दे दी है सरकार ने। फ्रंट पेज की खबर हिंदुस्तान में। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे ओम माथुर। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री रघुवर
दास जो हैं हमारे नेता हैं, ये सब कुछ कहा है ओम माथुर ने। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं ओम प्रकाश माथुर। उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है वो जनता के बीच विकास का मुद्दा लेकर उतरेगी और 65+ का नारा जो है वो भाजपा का इस बार कारगर साबित होगा और भाजपा इस बार झारखंड में 65+ के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को सम्मान और स्नेह देने का निर्देश भी उन्होंने दिया। दूसरे पन्ने की खबर हिंदुस्तान में, उसके ठीक नीचे सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जदयू। रामसेवक जदयू के प्रदेश प्रभारी रामसेवक सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में सभी 81 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। झारखंड में भाजपा से जदयू का गठबंधन नहीं है, इसलिए हम सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और लेकिन ठीक उसके बगल में जदयू के चुनाव चिन्ह पर जो है वो रोक लगा दी गई है। जेएमएम की मांग पर जदयू के चुनाव चिन्ह तीर पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इसलिए 81 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात जदयू कर रहा है उस पर अब संकट जो है वो मंडरा रहा है। तो सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।